आप सभी की इच्छाओं को नमन। अभी हमारे साथ हैं खैर प्रभारी दैनिक जागरण संवाददाता श्री अनिल गोविल जी। और पत्रकारों को तो आप जानते हैं कि बाल की खाल तक निकाल लेते हैं। तो आज देखेंगे कि इच्छा की कितनी खाल निकालते हैं। तो आपकी मुलाकात कराते हैं। नमस्कार। नमस्कार गुरु, प्रणाम। जय हो जय हो। गोविल साहब, हमने एक दर्शन लिखा है जी जिसमें 11,000 पन्ने हैं जी और एक पूरी दुनिया को हम एक नया दृष्टिकोण देना चाहते हैं। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपको कि कोई ऐसा पल याद है आपको जब आपके अंदर इच्छा ना रही हो? इच्छा तो खैर जो जिस काम को हम रट लेते उस काम को पूरा करते और मतलब इच्छा रही है। हाँ, काम के प्रति जिसकी सामाजिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, राजनीतिक कार्य हो, जिस पर्सनल कार्य हो। हाँ पूरी ठीक, तो रहती है इच्छा। जी जी। तो आप ये बता सकते हैं कि जब आखिरी सांस निकलेगी जी आपकी, हमारी, किसी की भी, जी। तब तक कोई इच्छा रहित हो पाता है या नहीं? इच्छा तो महाराज जी जब तक सांस है पूरे जीवन भर रहती है। अच्छा, रहती है। चलो, बहुत हाँ। बढ़िया। अब आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, आय लेकिन इच्छा की पूर्ति तो कभी नहीं हो सकती। आय है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आवश्यकता की अब हमने एक दृष्टिकोण दिया है गोविल साहब सारी दुनिया को। जी। सारी दुनिया की उत्पत्ति इच्छा से हुई है। आप इससे अपना दृष्टिकोण बताएं। सारी दुनिया की उत्पत्ति इच्छा से हुई है। जी। ये तो महाराज जी आप संत हैं, आप ही बताएं, क्योंकि ये तो भगवान की कृपा है, भगवान ने ये सृष्टि रची है। बहुत बढ़िया। आप ये मानते हैं कि भगवान चला रहा है सृष्टि को? जी। ये मान बिना भगवान की इच्छा के तो ये प्रकृति में कुछ हो ही नहीं सकता। जो हम सांस ले रहे हैं, ये सूरज से धूप ले रहे हैं, जो दुनिया चल रही है सब भगवान की कृपा से ही चल रही है। और प्रकृति ने सब चीजें दी हैं। प्राकृतिक जैसे मौसम के फल हैं, आप जिस मौसम में फल आए उसको खाइए, तो कभी जो है बीमार नहीं हो सकते। आजकल क्या है, लोग उल्टा सीधा खाना खा रहे हैं, उसके कारण ये बीमार पड़ रहे हैं। प्रकृति ने जो चीजें बनाई हैं। आपने कहा है कि भगवान दुनिया चला रहा है जी। अच्छा, अब मैं आपसे एक प्रश्न ये जानता हूँ, आपके अनुभव पे आते हैं जी। आपका, आप ये शरीर हो या ये नाम हो या आप कुछ और हो? महाराज जी हम कुछ भी नहीं। चलो, मैं आपको फील कराता हूँ। जी। मैं ये तो हमें एक आत्मा है। हाँ। और जब वो हमारे अंदर जो आत्मा निकल जाएगी तो फिर ये शरीर कुछ नहीं। अब आपने कह दिया कि आत्मा है और शरीर है, शरीर रह जाएगा और आत्मा निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद कोई नहीं पहचानेगा ये अनिल गोविल का शरीर है। बहुत बढ़िया। अब हम इसको, जब तक इसमें जो आत्मा पड़ी हुई है तब तक लोग हमको पहचानने प्यार कर रहे हैं, और जिस समय ये आत्मा जब निकल जाएगी तो फिर तो बस ये कहते हैं जल्दी ले जाओ और काम करो। आत्मा को कभी आपने अनुभव किया है? हाँ, कोई गलत काम करने कोई जा रहा है तो आत्मा बताती है कि ये जो है ठीक नहीं है। ठीक, मतलब ये आत्मा शब्द कहीं पढ़ा है, सुना है, या आपके अंदर से निकल के आया है? नहीं, अंदर सबके है, जो जो जिस कार्य को करता है वो आत्मा। सबको हटा दीजिए, मैं अनिल गोविल जी से बात कर रहा हूँ। अनिल गोविल जी के अंदर से पता चला है कि आत्मा होती है, या अनिल गोविल जी ने बचपन से, माँ बाप से, किताबों से सुना है? संतों से ही सुना है। संतों से सुना है, अनुभव नहीं है अपना।
नहीं, संतों से जब सुना है तो वो अनुभव भी है कि हाँ आत्मा कुछ होती है। पहला पहला जो चीज है वो सुनी है, जी फिर उसको आप अनुभव में कन्वर्ट कर देंगे। जी जी ठीक है। अब दृष्टिकोण हमने जो दिया है, हमने ये कहा है मैं इच्छा हूं हम्म, और ये मेरा टूल है जी शरीर। जी जो मूल है जिसको आप आत्मा कह रहे हैं, मैं उसको कह रहा हूं मैं इच्छा हूं, हम्म, क्योंकि मैं जिसको अनुभव करता हूं हम्म, मैं वो हूं। जिसको मैं अनुभव नहीं करता वो मैं नहीं हूं। हम्म। इस पे आपका क्या है? इच्छा तो जन क्या क्या करती है। नहीं, मैं करने की नहीं कह रहा हूं, हम्म, कुछ भी करो, लेकिन इच्छा करती है या नहीं करती है? नहीं, ऐसा कोई दुनिया में प्राणी नहीं है जिसकी इच्छा न हो। हर काम में इच्छा होती है, लेकिन इच्छा की पूर्ति कभी नहीं होती, नहीं, आवश्यकता की पूर्ति हो जाती पूर्ति है। बाद की चीज है। अभी हम केवल पॉइंट इच्छा पे बात कर रहे हैं। मैंने ये दृष्टिकोण दिया है हम्म, क्योंकि अगर हम आत्मा की बात करें तो ये कुछ लोगों में खत्म हो जाएगी। मतलब सनातन धर्म आत्मा मानता है, जी मुसलमान कुछ और मानते हैं, वो कुछ और मानते हैं। हजारों धर्म हैं पूरी पृथ्वी पे जी और हजारों ने अपनी अलग अलग व्याख्या दे रखी है। जी। तो सच तो एक होगा या अनेक होंगे? सच एक है। एक है। तो सच एक ये क्या मानते हैं कि 8.5 अरब पॉपुलेशन है जो दुनिया की, सब में इच्छा रहती है? सब में इच्छा रहती है। रहती। रहती है। तो फिर इच्छा तो सार्वभौमिक हो गई, आत्मा तो नहीं है सार्वभौमिक। आत्मा तो आपकी मान्यता है, आपके धर्म की मान्यता है, दूसरे धर्म की मान्यता तो आत्मा नहीं है। तो वो सच्चाई कहाँ रहेगी? नहीं, अब इच्छा मेरी कुछ भी कर रही है और आत्मा निकल जाए। इच्छा ही निकलेगी, आत्मा होती ही नहीं है। हमने आपका कहना है कि जो आत्मा नहीं, है मेरा उसका कहना नहीं नाम है, मेरा कहना इच्छा नहीं है, है। मेरा कहना नहीं है, आपका ही कहना है। आपसे मैंने ये पूछा कि आत्मा के बारे में आपको कब पता चला? आपने कहा आप जैसे साधु संतों ने बताया। जी। तो बती बताई बात तो ठीक नहीं है। अनुभव जो हो रहा है मैं उस पर पूछ रहा हूँ। अनुभव तो आप इच्छा कर रहे हो। हाँ, इच्छा तो खैर कोई काम हो तो वो इच्छा के अनुसार ही किया अगर जाता है। अगर आत्मा की जगह साधु संत आपको बताते कि आप सांप हो, तो आप सांप समझते? दूसरे ने सुनाया है जो। जी एक बच्चे को आप पापा कहना सिखाएं हिंदी में या फादर कहना सिखाएं इंग्लिश में, जो सिखाओगे वही तो बोले। जी तो आपको सिखाया गया है कि आप आत्मा हो, आपका अनुभव नहीं है। आपका अनुभव है इच्छा। इच्छा। मानते हैं इस बात? जी अब मैं आपको दृष्टिकोण देता हूँ जी। कैसे आप इच्छा है। आपको पैदा किसने किया है? बायोलॉजिकल। तो हमारे माँ बाप ने हमें। एग्जैक्ट। जी यही सत्य है, जी बाकी मान्यता है। जी। हमारी माँ की इच्छा हुई और हमारे पिताजी की इच्छा हुई, जी उनका मिलन हुआ। जी माँ की इच्छा एक अंडाणु और जी पिता की इच्छा एक शुक्राणु। जी शुक्राणु ने जाके और अंडाणु में मिलावट की, मिले, और फिर हमारा ये टूल बनना शुरू हुआ, बॉडी बननी शुरू हुई। उससे पहले तो बॉडी थी नहीं। जी। दो इच्छा मिली, अब ये बॉडी बन के बाहर आ गई। इसमें अभी मैंने आपको फोन किया, अनुभव की बात कर रहा हूँ। हमने कहा जी हम आपके यहाँ नहीं आ रहे, तो आपने एक इच्छा हुई होगी ना आ रहे तो कुआं में पड़ो, लेकिन दूसरी इच्छा कही होगी अरे जुगाड़ कर देता हूँ, वो प्लाई बोर्ड पे भेज देता हूँ महाराज जी को, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। क्या गाड़ी की वजह से आपने कहा? एग्जैक्टली ये दो की महसूस हुई आपको? किसी भी काम करने से पहले दो बार दो महसूस होती है, जाऊं पहले से परिचय था, बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की। नहीं, मैंने ये एक रैंडमली एग्जांपल दे दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी चाय, अभी आपने कहा मेरे से महाराज जी क्या पियोगे, चाय बनवाऊं? मैंने एक इच्छा हुई यार पी लेता हूँ, एक इच्छा हुई नहीं, ठीक है। ये ऐसा होता है नहीं होता है? हाँ होता है। ये दोनों इच्छाएं हैं। फादर की इच्छा यहाँ रहती है तालवे में और माँ की इच्छा नाभि में रहती है।
ये फादर की इच्छा चलायमान होती है। जी। ये जब तक यहाँ से यहाँ नहीं मिल जाती तो बीजारोपण नहीं होता, मतलब फाइनल नहीं होता। जैसे अभी हमने फाइनल कर दिया नहीं पीनी चाय, ये कब कही? जी। जब यहाँ पहुंच गई ये इच्छा। हम्म, पहले तो डगमगा रही थी, जैसे आप कार लेना चाहते हैं, जी। यार लूं या ना लूं, हम्म, कैसे जुगाड़ होगा, होता है ऐसा। हम्म, लेकिन एक डिसीजन ये हो जाता है, लूंगा ही लूंगा, 1 जनवरी को गाड़ी लाऊंगा ही लाऊंगा, ऐसा भी होता है। तो ये काम करूंगा ही करूंगा, चाहे मैं तूफान आ जाए, मेह आ जाए, कुछ आ जाए, होता है कभी कभी। जी जी। वो है बीजारोपण। पूर्ति कब है? जब वो चीज आ जाती है, जी। फिर ये इच्छा दोनों यहाँ से यहाँ पहुंच जाती है और पूर्ति हो जाती है, सांत्वना मिल जाती है। जैसे पानी की प्यास है आपको, पानी उठाया पिया और फिर तृप्ति हो गई, सुकून हो गया पूरा, फिर कुछ और इच्छा जग जाएगी। तो ये जो मैंने बताया है आपको, 2 इच्छाएं हमारे मूल में आ जाती हैं और शरीर टूल है, माध्यम है। जी। क्यों? इच्छा हुई पानी पीने की तो हाथ उठाऊंगा और पूर्ति भी टूल में ही होगी, अंदर जाएगी, लेकिन इच्छा सेटिस्फाई हो जाएगी। ऐसा महसूस करते हैं जी। ये, करते हैं अनुभव? बिल्कुल। अच्छा, ये 2 चीजें मतलब आपने इच्छा अनुभव कर ली। अब मैं ये कहता हूं, मेरा दर्शन ये कहता है कि आदमी केवल इच्छा पैदा करता है और पूर्ति करता है, पैदा करता है, पूर्ति करता है, इसके अलावा कोई काम ही नहीं करता। कोई काम है तो वो आप ध्यान करते रहो। जी। नहाने की इच्छा हुई, खाने की इच्छा हुई, पीने की इच्छा हुई, बाथरूम जाने की इच्छा हुई, बाल काटने की इच्छा हुई, जैकेट पहनने की इच्छा हुई, आँख खुजाने की इच्छा हुई, ये इच्छा होती है और उसकी पूर्ति करता है। ऐसा ही जीवन है जी। इसके अलावा कुछ और तो काम नहीं है, नहीं। इच्छा पूर्ति है। ठीक है, आपने बहुत शानदार मंदिर बनवाया है, इच्छा पूर्ति धाम। हमने दर्शन किए, वहां पे गए हैं आपके धाम पर। अब बहुत मैं शानदार। अब मैं आपको दूसरी जगह ले जाता हूँ। जी। गोविल साहब, हम सब धर्मों के पास गए जी। और हमने वहां कहा इस दुनिया को कौन चला रहा है? जैसे आपने कहा ईश्वर चला रहा है, दूसरों ने कहा नहीं जी ईश्वर फिश्वर नहीं है, अल्लाह है, वो चला रहा है। तीसरे ने कहा नहीं जी कुछ भी नहीं है, गॉड है। चौथे ने कहा नहीं जी ये नहीं है, वो सांप चला रहा है। किसी ने कहा नहीं जी कोई नहीं चला रहा, गाय चला रही है। मतलब हजारों उत्तर मिले। अब हजारों तो ठीक नहीं हो सकती, सही। एक ही ठीक हो। अच्छा, विज्ञान पर भरोसा करते हैं आप? बिल्कुल। फिर हम गए विज्ञान के पास कि साहब ये इतने भगवान बैठा रखे हैं, इतने भगवानों की कह रहे हैं, ये चला रहे हैं, आप बताओ। हमें तो आप पे भरोसा है गोविल साहब, आप बताओ क्या है। तो विज्ञान ने बताया जी महाराज जी ब्रह्मांड है और ये ब्रह्मांड से ही सारी दुनिया चल रही है। कंट्रोलर ब्रह्मांड है, उसको आप कुछ भी नाम दे लो, हमने दिया है ब्रह्मांड जी। तो हमने उनसे प्रश्न किया कि ब्रह्मांड कहाँ से आया? उन्होंने कहा जी शून्य से, डार्क है, बिल्कुल अंधेरा था, शून्य था जी। हमने कहा ठीक है सर, डार्क शून्य कहाँ से आया? तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोला जी हमारी जो खोज है वो शून्य तक पहुंची, उससे आगे हमें नहीं। और धर्म तो जाके भगवान अल्लाह पे रुक गए। हमने जब ये कहा भगवान कहाँ से आया, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं, इनके पास भी उत्तर नहीं। ठीक है, अब हमारा दृष्टिकोण आप सुनो क्या है। जिस प्रोसीजर से 2 इच्छाओं के मिलन से आप पैदा हुए हैं, उसी से आपके माँ बाप पैदा हुए होंगे जी, उसी से उनके माँ बाप पैदा हुए होंगे। अब इस सीरीज को हम वापस चले जाएं, ब्रह्मांड पे पहुंच जाएं। ब्रह्मांड की इच्छा हुई होगी बनाने की, यहाँ तक एग्री हैं आप? जी जी। शून्य की इच्छा हुई होगी ब्रह्मांड बनाने की जी, कुछ और हुआ होगा, बिल्कुल इच्छा हुई होगी कि हम महसूस कर रहे हैं जिसको, उसी का तो अंदाजा लगाएंगे। अब शून्य कहां से आया, तो हमने थ्योरी दी है, इच्छा की इच्छा हुई, उसने शून्य को जन्म दिया। शून्य की इच्छा हुई, उसने ब्रह्मांड को जन्म दिया। ब्रह्मांड की इच्छा हुई, धरती चांद सितारे बनाए, और करते करते हमारे माताजी और पिताजी की इच्छा हुई, हम पैदा हो गए। और हमारी इच्छा हुई,
आगे चलाती है, और जो आगे चलेगा उसमें भी इच्छा होगी। हम्म, इस सीरीज के अलावा कोई और आपको ऑथेंटिक लगती है या ठीक है? नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात सही है कि इच्छा अनुसार ही ये सब कार्य चल रहे हैं। अब आपने कही भगवान की बात, हम्म, राम को भगवान मानते हैं? हम्म, राम के राजा दशरथ की और कौशल्या जी की इच्छा हुई हम्म, मिलन करने की, हम्म, और राम पैदा हो गए। हम्म, एग्री? बिल्कुल। राम की इच्छा हुई पृथ्वी से राक्षसों को खत्म करने की, करने की। मर्यादा में जीने की। जी। राम अपनी इच्छा अनुसार काम किया, हम्म, हमने उनकी मर्यादाओं को, उनके जीवन को आधार मान करके उनको भगवान बना दिया। जी। मैं ये कहता है मेरा दर्शन कि भगवान भी पैदा इच्छा ने किया। आप क्या कहते महाराज जी इतना हमें नहीं पता। हैं? ये नहीं, तो आप अनुभव अनुभव पूछ रहा हूँ। हाँ, आप ये सवाल नहीं कह सकते क्योंकि आप पत्रकार हैं। जी। कोई साधारण आदमी होता तो मैं उसको छोड़ देता। नहीं, हमको तो इतना मालूम है कि पूरी सृष्टि ये भगवान ने ही mathematics रची है। नहीं नहीं नहीं, और अभी तक आप ये कह रहे थे आत्मा, ये भगवान ने रची है, ये किसने बताया आपको? ये भी तो हमारे जैसे नहीं बताया किसी ने, जी, या आपने महसूस किया? नहीं, सृष्टि संतों ने ही बताया। रचती हुई देखी है, हम्म, तो संतों ने तो आत्मा बताई थी। अभी आप ये कह रहे थे कि आत्मा तो जी देखो सुनी है, तो संतों ने भगवान बताया, तो बताया हुआ झूठा हो सकता है ना, अनुभव किया हुआ झूठा हो तो सकता इच्छा ने ये सृष्टि रची है, तो इच्छा भी तो किसी की हुई, ब्रह्म। है। मैं ये कह रहा हूँ, अब और लॉजिक बताओ ना भाई। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बकवास कर रहा हूँ, इच्छा ने नहीं रची, ठीक है, फिर किसने रची? फिर किसने रची? भगवान पे वो एग्री नहीं है, वो कहते हैं अल्लाह ने रची है। लठबाज रो है। इच्छा को कोई चैलेंज कर जाए इस दुनिया में, वो बता दो मेरे को, जिसके अंदर इच्छा अनुभव ना होती है। ब्रह्मा जी की क्या नाम है, इच्छा हुई तो उन्होंने मैं जो है कह रहा हूँ, ब्रह्मा की हुई, अल्लाह की हुई, गॉड की हुई, इतने हजारों भगवान कहाँ से लाओगे? कितने चला रहे हैं लेले की पोथी पत्रा? मूल पे पहुंचो ना। अनुभव अल्लाह करते ही नहीं हो आप तो लड़ाई कर रहे हो, मैं अल्लाह हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो, यही तो है खेल। जी। धर्म का क्या खेल है? धर्म किसने बनाया? हम्म, इच्छा ने बनाया। किसी की इच्छा हुई होगी। ये मंदिर किसने बनाया? मेरी इच्छा हुई। इच्छा हुई। इसमें भगवान किसने रखा? हम्म, इच्छा नहीं तो रखा। इच्छा नहीं रखा। आपकी इच्छा है, उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा है। तो भगवान जब दृष्टिकोण अभी नजर आ रहा है, जो किताब में क्या लिखा है, किताब में तो ये भी लिखा है, एक जिन्न होता है, वो आता है, आली जा हुजूर, मुझे मुख्यमंत्री बना दो, तथास्तु, बन गए। ऐसे हुआ है कभी? नहीं, ऐसे तो नहीं। तो कहानी तो वो भी, तो कहानी ये भी, हजारों फिलोसफर हुए हैं अभी तक गोविल साहब, जी। हजारों फिलोसफरों ने अपना अपना दृष्टिकोण दिया है, दुनिया ऐसे चल रही है, वैसे चल रही है। लेकिन मैं इतना सा कहता हूँ जी, कि सबको अगर समाहित कर सकती है कोई, तो वो इच्छा है। और जिसे हर कोई अनुभव कर सकता है, थोप नहीं रहा हूं, मानो मेरी नहीं, बात, नहीं, बिल्कुल बात है। अनुभव। जी। तो मैं ये कहता हूं, आज तक एक प्रश्न सारी दुनिया में रहा, मैं कौन हूं? और उसका उत्तर सबने दिया। किसी ने कहा आई एम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म का अंश हूँ, लेकिन दूसरे नहीं मान रहे उसको। वो कहते हैं हम तो अल्लाह के अंश हैं, वो कह रहे हैं कि हम गॉड के अंश हैं, तो वहां लट्ठबाज गया। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं इच्छा हूँ और मैं अनुभव करता हूँ इच्छा, और 8.5 अरब लोग अनुभव करते हैं, और जीव जंतु सब अनुभव करते हैं इच्छा को। कुत्ते में इच्छा नहीं होती? इच्छा होती होती। गाय में इच्छा नहीं होती? होती है। पेड़ों में इच्छा नहीं होती? होती है। That's it। जो मूल इच्छा है, ये तो हम आपने बनाए हैं, भगवान बनाए हैं, अवतार बनाए हैं, देवता बनाए हैं। अब जल जल है, जल को देवता कौन कहता है? हम कहते हैं। जी। हमारे धर्म में कहते हैं, आदर देते हैं जल को, लेकिन दूसरे धर्म वाले तो नहीं कहते। गाय को माता किसने बनाया है? हमने बनाया। और दूसरे धर्म वाले जानवर कहते हैं, काटते हैं। तो जो कुछ बनाया है इच्छा ने बनाया। अब बताओ, आप क्या ये कहते हो कि मैं इच्छा हूं या कुछ और हुआ शरीर के अलावा? नहीं, आपका टॉपिक सही है कि इच्छा
की प्रमुख भूमिका रही है। रही है? आप अनुभव बताओ अपना। रही नहीं कह रहा हूं मैं, और मत मेरी मानो। हम्म, आप ये मानते हो कि शरीर के अलावा आप एक इच्छा हो, या नहीं मानते? हाँ, अनुभव। इच्छा हुई आपसे मुलाकात करने की तो हम दौड़े चले आए। हाय हाय, क्या बात है। हम्म, तो गोविंद साहब जी ने माना है कि इच्छा है, अनुभव किया है, माना नहीं है, जी जी अनुभव किया है ना। जी अच्छा, अब गोविंद साहब, हमने उसमें 3 टाइप की इच्छाएं रखी जी हैं। एक है प्राकृतिक इच्छा, जो हमारे सांस चलते हैं, हमारे भूख लगना, सोना, सुरक्षा की इच्छा, ये सब में रहती है कम ज्यादा, जैसे उसमें भी रहती है, पशुओं में भी है। डंडा लेके भागोगे तो वो सुरक्षा करेगा। जी भूख उसे भी लगती है, नहाना धोना, टट्टी पेशाब, ये सब स्वाभाविक इच्छाएं हम्म, ये होती हैं नेचर के हिसाब से। जी दूसरी इच्छाएं हैं देश काल परिस्थिति की, हम्म, जो हम सिचुएशन के हिसाब से, जैसे अभी मैंने आपकी जैकेट देखी भगवा, जी अब मेरा मन करता है इसको लेने का, हम्म, तो ये इच्छा है देश काल परिस्थिति की, जी जो हम बाहर देखते हैं उसको लेने की इच्छा करते हैं, और सारी दुनिया इसके पीछे भाग रही है, पागल है। और एक तीसरी इच्छा होती है जो अंदर से उठती है, जो कहती है मैं उड़ूंगा। हम्म, सारा समाज कहेगा अरे बेवकूफ है, आज तक कोई उड़ा ही नहीं। हम्म, लेकिन उस इच्छा ने उड़ा दिया ना आज, आज हमको, आपको, सबको। हम्म, भाई, उससे पहले तो सब बेवकूफ कहते होंगे उसको, ऐसा कैसे हो जाएगा, आदमी कैसे उड़ जाएगा, ये तो पक्षियों का काम है। हम्म, तो ये 3 टाइप की हमने इच्छाएं रखी हैं। जी अब जो सारा खेल हो रहा है वो हो रहा है देश काल परिस्थिति वाली इच्छा। जी आपकी इच्छा हुई गाड़ी लेने की, हम्म, आप गए, महाराज जी ताबीज देते हैं मुझे, और ताबीज ले आऊं और मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक है, खेल यहाँ है। इसको आप, मैं आपको एक ताबीज दे दूं या मंत्र कर दूं या आपका हवन कर दूं, क्या गाड़ी आ जाएगी, या आप गाड़ी के लिए मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके गाड़ी खरीद के लाओगे? मेहनत करके पैसा इकट्ठे करके ही गाड़ी आएगी। अच्छा, तो फिर ये जो ढोंग और पाखंड हो रहा है, ये क्या उन इच्छाओं के साथ में गलत नहीं हो रहा है? खुल के बोलो। सही क्या है। सही है। अब ये ढोंग और पाखंड से क्या मैं ये कह दूं कि आपको, जिस समय ये बनाए गए थे, जितने भी देवता, जितने भी भगवान, उस समय जानवर हमारा सहयोगी था। जी जितने दर्शन लिखे गए हैं वो सब उस समय लिखे गए थे जब जानवर सहयोगी था हमारा। जी बैलों से खेती, घोड़ों से युद्ध। आज हमारा सहयोगी मशीन है। बिल्कुल। जब सब कुछ बदल गया तो इच्छा पूर्ति के टेक्निक क्यों नहीं बदली? आज भी हम, द्वापर में भी हम सांप को पूजते थे, आज भी हम सांप को पूज रहे हैं। क्या ये आपको कुछ आउटडेटेड नहीं लगता है कि जैसे एक्सपायर हो गई हो दवाई? बिल्कुल सही बात। अब क्या चाहिए? अब टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्निक चाहिए इच्छा पूर्ति की। जी आपको यहाँ से अलीगढ़ जाना है, जी अलीगढ़ जाने का आपको रास्ता नहीं पता। जी अब मैं आपको रास्ता दिखा दूं कि गोविंद साहब ये रास्ता जाता है, इससे आप अलीगढ़ पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है रास्ता। ये जो अलीगढ़ पहुंचाने के जो रास्ते में दुनिया दिखा रही है, ये जल ले जा, ये फल चढ़ा दे, ये ऐसे कर दे, वैसे कर दे, वो आपको पलवल की तरफ भेज रहे हैं, कोई इधर टेटीगाम की तरफ भेज रहा है। आपको तो पता ही नहीं अलीगढ़ कहाँ है, जी, और पता उनको भी नहीं है अलीगढ़ कहाँ है। भगवान कहाँ रहता है पता तो उनको भी नहीं है। ये क्या चमत्कार है, या किसी को पता है, या ये सब कोई खेल है? आप क्या कहते हैं? ये लोगों की अपनी अपनी मन की संतुष्टि है, इच्छा है। हाँ, इच्छा है कि जिससे उनकी मन को संतुष्टि हो रही है। तो सच्चाई तो नहीं है, इच्छा है। मतलब
सच्चाई तो नहीं है ये, हम्म, कहीं होता है कुछ नहीं करता है, वो जो है उनका दर्शन करने से जहाँ मन संतुष्ट होता इच्छा है, होती है, इच्छा होती है, बस इच्छा ही तो है। इच्छा है, तो भगवान तो नहीं है, इच्छा है, इच्छा है, मानते हैं? बिल्कुल इच्छा है। अच्छा, अब हम आपको एक ऐसी टेक्निक दे दें, हम्म, टेक्नोलॉजी का युग है, हम्म, विज्ञान का युग है, जी, मोबाइल चार्ज कराने, आपका प्रोसीजर पता है मोबाइल चार्ज कैसे होगा, हम्म, और मैं कहूँ यहाँ 11 दिन फल चढ़ाओ, हम्म, सोमवार के सोमवार, हम्म, आपका मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा, हम्म, क्या पॉसिबल है? नहीं, 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 चल छोड़ देते हैं। हम्म, मैं आपको ये कहूँ कि गोविल साहब 499 रुपये मान लो उसकी कीमत है, हम्म, कि 499 रुपये आप भर दो, फला दुकान पे चले जाओ हम्म, और वहां पे 499 दे दो, अपना नंबर बता दो, तो रिचार्ज हो जाएगा, हो जाएगा, ये सत्य है, इसी की जरूरत है। जी, अब 499 कहाँ से आए, हम्म, मैं आपको बताऊंगी, आप क्या कर सकते हो। हम्म, तो साहब मेरे को कुछ नहीं आता, मैं तो बोझ उठा सकता हूँ, तो भाई साहब सुबह सुबह मंडी चले जाओ हम्म, और मंडी जाके वहां पे बोझ उठाओ, उतारो चढ़ाओ, आपको वहाँ 200 रुपये रोज मिलेंगे, 3 दिन में आपका काम हो जाएगा, 600 रुपये लेके दुकान पे चले जाओ। ये तरीका ठीक है, या मैं ये कह दूं कि रोज 10 रुपये का 20 रुपये का फल खरीदो, मेरे यहाँ चढ़ाओ और फिर आपका रिचार्ज हो जाएगा, दोनों में से कौन सा ठीक है? नहीं वो मंडी वाला ही है कि काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तभी जो है अच्छा, धन तो की हम एक प्राप्ति ऐसी होगी। टेक्निक लाए हैं जी, इस दर्शन के माध्यम से, जी, आपकी जो भी इच्छा है उसको हम आसान बना देंगे। आसान कैसे बना देंगे? जी, जैसे गाड़ी चलाते हो अब आप, हम्म, कार चलानी आती है? नहीं मैं बाइक चलाता अच्छा, हूँ। बाइक चलाते हो? कभी जब बाइक नहीं चलाते होंगे तो एक इच्छा हुई होगी कि मैं बाइक सीखूं, जी, मैं बाइक चलाऊं, और वो बहुत बड़ी इच्छा होगी और बड़ा संघर्ष किया होगा उसको सीखने के लिए, किया था? जी, किया और था। बस सब हट जाओ, ये इच्छा है, ऐसा था? जी, जी, आज भी वो इच्छा है या आज वो साधन बन चुकी है? नहीं आज भी इच्छा है कि हम 4 व्हीलर चलाएं। नहीं नहीं नहीं, मैं बाइक की बात कर रहा हूँ, मैं बाइक की बात कर रहा हूँ। बाइक की तो इच्छा नहीं है, अब महाराज जी से मिलने आना है वो साधन है बस, ये तो नहीं है मेरी इच्छा है पहले बाइक सीखूं, नहीं वो तो खत्म हो गई। हाँ वो तो खैर एग्जैक्टली, आदत बन गई, आदत बन गई। अब तो बस महाराज जी तक पहुंचने का माध्यम है वो। जी, अब इच्छा क्या है? महाराज जी से मिलना, मिलना। ठीक है। जी, मैं ये कह रहा हूँ जितना आसान से आप बाइक चला रहे हो, जी, मान लो 4 व्हीलर सीखना है, उतना ही आसान टेक्निक आपको मिल जाए। ये करने की जगह अरे मुझे बाइक सीखनी है, उसके लिए ताकत लगाने की वजह वो आसानी से हो जाए, तो आप आसान रास्ता चुनेंगे या वो ऐसे वाला? आसान वाला सुनेंगे। आसान चुनेंगे। एग्जैक्टली हमने वही मैथ निकाल के लाए हैं और अनुभव से निकाल के लाए हैं। जी, ये नहीं कि मेरी मानो, जी, क्योंकि इच्छा आपके अंदर है। जी, वहीं पर हमने मैथमेटिक्स बनाया है, यहाँ से यहाँ पहुंचाने का 21 दिन का हमने एक कार्यक्रम बनाया है, जी, जिसको हम बीजारोपण कहते हैं। जी, एक खेत है और वो तैयार है, अब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि उसमें मटरा बोऊं, चना बोऊं, गेहूं बोऊं, सरसों बोऊं, लेकिन एक डिसाइड कर लिया यहाँ गेहूं बोना ही बोना है, कुछ नहीं बोना बाकी, तो इसको हम कहते हैं बीजारोपण। तो डिसाइड हो चुका है कि गाड़ी लानी ही लानी है, ये हो गया बीजारोपण। ये 21 दिन का प्रोसेस है, कहीं नहीं जाना आपको, खुद से ही करना है। और फिर 99 दिन का, जब आपने फसल तो बो दी, उसमें पानी नहीं लगाओगे, खाद नहीं लगाओगे, उसकी सुरक्षा नहीं करोगे तो फल आ जाएगा क्या? पूछ रहा हूँ, नहीं आए। नहीं आएगा। पानी लगाना है, खाद लगाना है, उसके पीरियड्स हैं, फिर 30 दिन बाद पानी लगाना है, फिर खाद डालना है, फिर पक भी गई बेशक, लेकिन गाय भैंसों से उनसे बचाना है, जानवरों से। जी, ये करते हैं ना फसल का, तो फल आ पाता है। एग्जैक्टली हमें अपनी इच्छा को ऐसे ही करना है, 99 दिन तक वो करना है, बाद में फल आपके घर आ जाएगा। जी, टोटल 100% वैज्ञानिक, जी, टोटल किसी पे डिपेंड नहीं, सेल्फ है, सेल्फ रियलाइजेशन। तो इससे संसार से पाखंड खत्म होगा, या ये बकवास कर रहा हूँ? नहीं पाखंड खत्म भी होगा क्योंकि
ज्यादातर लोग जान भी चुके हैं कि बिना वर्क किए कुछ नहीं हो सकता, जी। तो ये जो काम तो टेक्निक करना पड़ेगा। ये जो टेक्निक है, हम्म, ये हम संसार को देना चाहते हैं। ये किसी जाति धर्म और उसमें नहीं है। जी ये जिसके अंदर इच्छा है, जो पूरी करना चाहता है, वो सबके लिए अवेलेबल है। जी वो ग्रंथ हमने लिखा है। जी, बहुत तो अच्छा। क्या इसको आप सार्वभौमिक कहेंगे कि ये सारी दुनिया के लिए फायदेमंद होगा, या ये भी धर्म की भेंट चढ़ जाएगा? नहीं, सारी दुनिया के लिए फायदेमंद होगा। आपका जो अभियान है, जी इच्छा, जी। ये कामयाब होगा और लोगों को एक माध्यम मिलेगा। आज आपका नई, आज आपका हमारी दोनों की चर्चा में जी कुछ दृष्टिकोण बदला है देखने का, या वही है जैसे अनिल गोविल जी आए थे, वही अनिल गोविल है, या कुछ बदल के जाएंगे हमारे चर्चा के बाद? नहीं, बदलाव आया है, क्योंकि जब तक इच्छा जिस चीज के लिए होती है वही काम होता है, ये बिल्कुल निश्चित है। और आत्मा तो नहीं होती है, जी नहीं, इच्छा होती है। इच्छा होती है। अच्छा, हमारे मूल में इच्छा है। जी, इच्छा, इच्छा ने बनाया सब कुछ। इच्छा, ये एग्री हो आप? बिल्कुल। अब गोविल साहब ने अपनी बात रख दी है, जी और कोई हमने दबाव नहीं डाला, सिर्फ हमने तर्क किया, जी, बिल्कुल। दृष्टिकोण बदला। जी यही दृष्टिकोण हम हर जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, जी और उसका माध्यम आपसे बेहतर कोई नहीं, जी क्योंकि आप ही हो जो दुनिया तक पहुंचते हो। जी मैं तो गोविल तक, अनिल गोविल जी तक पहुंच सकता हूँ। जी अनिल गोविल जी दुनिया तक पहुंच सकते हैं। जी तो गोविल साहब, अब हम इसको बंद करेंगे, जी, क्योंकि काफी लंबा हो गया है। हम्म, आप लास्ट में जो आपकी समझ में आया है, जी, पूरा अपना अनुभव, हम्म। वो 200 शब्दों में क्लोज कर दीजिए इस वीडियो। अपना वक्तव्य, एक संदेश दे दीजिए। महाराज जी ने जो बताया है कि इच्छा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, इच्छा ही सब कुछ है। इच्छा है तो हम अभी दिल्ली पहुंच जाएंगे, इच्छा नहीं है तो घर भी बैठे रहेंगे। तो जो अभियान है महाराज जी का, वो बहुत अच्छा है, और इच्छा के बारे में जो बता रहे हैं, वो लोगों को जागरूकता हो रही है। आज हमें भी अच्छा लगा कि बिना इच्छा के तो आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद गोविल साहब। और महाराज, मैं वह आदमी ढूंढ रहा हूँ, हर वीडियो में मैं आपको कहता हूँ, जिसके अंदर इच्छा ना हो। पूरे वर्ल्ड में अगर कोई ऐसा आदमी है, मेरे से संपर्क करे। आप किसी को जानते हैं ऐसे आदमी को जिसमें इच्छा नहीं है, वही आदमी तलाश रहे हैं। और एक और नई शख्सियत के साथ आपको एक नए अध्याय में जोड़ेंगे। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो। महाराज जी।